अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए गए हम आईफोन 14 प्रो मैक्स का रिव्यू पबजी टेस्ट करेंगे। कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पबजी के लिए फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो पबजी टेस्ट करते हैं। मेरे पास कोई भी जो है ना यहाँ पर ट्राइपॉड नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हैंड गेम नहीं होगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो आईफोन 14 प्रो मैक्स यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो हम इसका जो है ना पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके खेलेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सेटिंग्स में आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। ग्राफिक्स में जाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ पर यहाँ पर आपको 90 FPS मिलते हैं, क्योंकि ये 14 प्रो मैक्स है तो यहाँ से आपको 90 FPS मिलते हैं। बैलेंस पे यहाँ पर आपको एक्सट्रीम मिलेंगे, HD पे भी यहाँ पर आपको एक्सट्रीम मिलेंगे और HDR पर भी यहाँ पर आपको एक्सट्रीम ही मिलेंगे। अल्ट्रा HD भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा HD पे यहाँ पर आपको अल्ट्रा मिलेंगे, लेकिन HDR पर यहाँ पर आपको एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। तो हम जो है ना HDR एक्सट्रीम पे नहीं रखेंगे, हम स्मूथ पे और 90 FPS टेस्ट करेंगे कि 90 FPS में जो है ना हम पहली दफ़ा खेल रहे हैं तो 90 FPS में ये फ़ोन कैसा परफॉर्मेंस देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि बाकी फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो तो हम चेक करेंगे। और दूसरा प्राइस वगैरह हम जो है ना गेम में बात करेंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो एक लिविक का मैच खेलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक TDM का मैच शुरू करते हैं, TDM खेलते हैं। उसके बाद जो है ना हम यहाँ लिविक भी खेलेंगे और अल्ट्रा पे जो है ना यहाँ पर हम HD पे जो है ना हम यहाँ पर एक और TDM खेलेंगे। तो यहाँ पर अभी स्मूथ 90 FPS है, तो ये हमारा फर्स्ट फ़ोन होगा जिसमें हम 90 FPS खेल रहे हैं। बाकी जो हम R2 R3 में GFX वगैरह लगा कर 90 FPS लेते थे, लेकिन जो ऑफिशियल आते हैं वो ये पहला फ़ोन होगा जिसमें हमें ऑफिशियल 90 FPS मिलता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई इशू यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। इंटरनेट की वजह से थोड़ा डिले हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप थोड़े से शॉट लगाते हैं बंदे नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी बहुत है, आप दो बंदे को जो है ना एक ही स्प्रे में जो ले सकते हैं। अगर आपकी केपी अच्छे हो तो 4 बंदों को जो है ना आप एक ही स्प्रे में ले सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर बंदे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, ये मेरे जो तीसरा कुछ मैच था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे लगा ये बंदा मर चुका है, मैं रिलोड पे लगाता हूँ, इतना आप में कॉन्फिडेंट आते हैं, फिर उसकी वजह से यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो फ़ोन की प्राइस की बात करेंगे, वो जो हम आगे जाके करेंगे। और ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए और किन लोगों को ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कोई इशू नहीं होगा। अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज तो इशू नहीं होगा, लेकिन हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर इस फ़ोन में और क्या मसले आपको आ सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं क्योंकि मैच जीत रहा था। तो ये हमारा पहला जो है ना लीग, मैंने 1-2 मैच खेला, लेकिन इवेंट का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना कुछ टाइम जो है ना मैंने TDM खेला। तो ये इवेंट मुझे कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मैं खेला ही नहीं हूँ ये सीज़न, तो इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले हम इवेंट पे लैंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बंदे आ रहे हैं, अच्छे खासे बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन लैग का यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ, मेरे टीममेट भी मेरे साथ होते हैं, मेरे सामने एक बंदा होता है, लेकिन वो जो है ना आगे जंप करते हैं क्योंकि मेरे टीममेट मेरे साथ था। अब मेरे पास कोई गन नहीं था, वो नीचे लोड कर रहा था, तो मैं नेट को मूव करता हूँ कि मैं उसको इस नेट से नॉक करूँगा। अब मैं नेट करता हूँ, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर साइड से पड़ते हैं, मैं उसमें मूव नहीं करता होता है, मुझे साइड से पड़ के मैं यहाँ पर नॉक फिनिश हो जाता हूँ। तो हम रिवेंज लेने के लिए वापस इवेंट पे जाएंगे। मुझे जो है ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो थोड़ा समझने के लिए जो है ना आपको प्रॉब्लम होते हैं इवेंट्स कि किस जगह पे लैंड करना चाहिए, किस जगह पे बैठना चाहिए। जब तक आपको उसका आइडिया ना हो तब तक आपको जो है ना अच्छी किल्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा नीचे था, तो मैं रश करता हूँ उसके ऊपर। अब मेरे पास ऊजी था, तो ऊजी तो मुझसे इतना ज़्यादा नहीं चला जाता, लेकिन मेरे पास UMP भी था, तो मैं उस पर रश करता हूँ। अब उनके सामने बैठा हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पर नॉक करता हूँ। उसका टीममेट आता है, मैं उसको भी नॉक करता हूँ। अब उसका पूरा टीममेट जो है यहाँ पर रश करता है मेरे ऊपर, तो मैं 2 को यहाँ पर नॉक करता हूँ, लेकिन एक बाहर भी बैठा हुआ था, वो मेरे ऊपर फायर करते हैं। और मैं 1 HP था, तो मैं इधर आके हील कर रीलोड पे लगाता हूँ, लेकिन उतने में वो बंदा भी अंदर रश करता है, तो मैं उसको भी यहाँ पर इजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉक कर सकते हैं। बंदे को समझ आने से पहले ही मैंने उसका पूरे टीममेट जो है ना नॉक
कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी होता है, एक और बंदा आके वो नॉक को फिनिश कर देता है, उधर मैं हील करके उसको भी नॉक कर देता हूँ। अब उसका भी पूरा टीममेट नीचे बैठा हुआ था, तो मैं रिलोड पे लगा के उस पर रश करता हूँ, क्योंकि मुझे फुट स्टेप आ रहा था बाकी का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस फाइट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई हल्का सा भी लैग आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये तीनों बंदे को मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। अब एक और बंदा इधर था, लेकिन वो यहाँ पर रश नहीं करते, तो हम आगे जाके लूट वगैरह करते हैं। अब बाहर की तरफ से फायर आ रहा था, तो मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश करता हूँ, लेकिन उतने में एक बंदा मेरे टीममेट को यहाँ पर मिड स्टैंड में नॉक कर देते हैं। तो मैं उस तरफ कॉप इन करता हूँ कि उधर दिखे तो मैं नॉक करूँगा, लेकिन उधर नहीं दिखते तो मैं उस तरफ जाता हूँ। अब उसका टीममेट यहाँ पर बाहर आते हैं, लेकिन उसको मैं दिखाई नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एकदम से ऊपर से आया था तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसको नॉक करता हूँ, लेकिन वो कुछ कह रहा था माइक कॉल पे लगा के। मैं उसके टीममेट को फिनिश करता हूँ और यहाँ पर उसको अपने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए माइक कॉल पे लगाता हूँ। हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो यार भाई, रैंक आ रहा हूँ यार, रैंक आ रहा हूँ। टीम में बंदा यार रिवाइव ले दो यार भाई, हो गए क्या तो मैं उसे करना है? अपने चैनल का नाम वगैरह देता हूँ, तो वो कहते हैं सब्सक्राइब कर दूंगा, तो मैं उसको छोड़ कसम से देता हूँ। करूंगा यार, आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। नंबर 2 आ जाए यार, छोड़ा है नंबर 2 आ जाए, छोड़ा है मुझे। उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। टीम मेरा तो वो सब्सक्राइब करने के कहते, तो फिर मैं उसको यहाँ पर छोड़ता हूँ। अब आगे के साइड फाइट चल रहा था, तो मैं 14 प्रो मैक्स की कॉन्फिडेंट में उनके ऊपर रश करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे जो है ये इवेंट के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सीधा बाहर की तरफ रश करता हूँ। तो एक बंदा सामने से ही जा रहा था मेरे, तो मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन एक ही एम उस पर लगते हैं, तो वो सामने प्रोन होते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। अब उसका टीममेट भी साइड पे होते हैं, मैं उसको भी नॉक करता हूँ, लेकिन उतने में मुझे भी साइड से पड़ते हैं और मैं यहाँ पर फिनिश हो जाता हूँ। तो लिविक के लिए मैच काफ़ी है, एक ही मैच खेलते हैं हम। फिलहाल आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें परफॉर्मेंस कैसे मिलते हैं। अब जो है ना, मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स ग्राफिक्स में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ एक्सट्रीम है, लेकिन अब हम HDR जो है ना एक्सट्रीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDR एक्सट्रीम रखिए। पहले हमने स्मूथ जो है ना 90 FPS रखा हुआ था, तो HDR एक्सट्रीम पे हम आपको दिखाते हैं कि HDR पे आपको कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 14 प्रो मैक्स यहाँ पर आपको PTA अप्रूव जो है ना 3 लाख का मिल जाएंगे। थोड़े नीचे मिल सकते हैं, थोड़े ऊपर मिल सकते हैं, लेकिन वो जो है ना कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप किस कंडीशन में ले रहे हो। अब ये डब्बा पैक था, अब इस फ़ोन के साथ डब्बा भी था और चार्जर भी था। मेन चीज़ चार्जर था, ओरिजिनल चार्जर इसके साथ था, तो 3 लाख का पड़ा है। तो आपको 20,000 नीचे या ऊपर पड़ सकते हैं, लेकिन वो सारा कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। 256 GB था और बैटरी हेल्थ इसका 95% था, तो ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको PUBG के लिए लेना है, तो इतना पैसे आपका खर्च करना फजूल होगा, तो वो आप एंड्रॉयड में इससे कम पैसे में जो है ना आप अच्छा ले सकते हैं। या फिर आप आईफोन भी लेना चाहें, iPhone 11 Pro वगैरह ले सकते हैं कम पैसे में। तो PUBG के लिए मैं नहीं समझता आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इसी से पैसे बना सकते हैं, तो फिर वो चीज़ के लिए आप ले सकते हैं। बाकी कैमरा वगैरह बहुत अच्छा है। अगर आप कैमरे के लिए बात करते हैं कि हम कैमरे पे भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए तो 14 प्रो मैक्स से 90 FPS मिलते हैं। तो बंदों को तो आपको समझ ही नहीं आएगी दूसरे अपोनेंट को कि ये बंदा खेल कैसे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं आपकी जो गेम प्ले को। दूसरे बंदे को समझ आने से पहले आप उसको, अगर इसके साथ आपको अच्छा नेट भी मिल जाए, तो फिर मुश्किल ही है आपके लेवल का प्लेयर, तो मुश्किल है आपको बीट करे। बाकी आप इसकी वजह से आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग वगैरह करने के लिए या फिर टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन है, आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप सिर्फ जो है ना गेम खेलने के लिए ले रहे हैं, तो फिर ये वेस्ट ऑफ मनी होगा। लेकिन अगर आप इस पर कोई कंटेंट बनाते हैं, आप वो चीज़ें, अगर आप नए यूट्यूबर है या आप यूट्यूब के लिए लेना चाहते हैं, तो भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये लें। आप
थोड़ा नीचे से स्टार्ट करें। अच्छे परफॉर्मेंस वाले एंड्रॉयड फ़ोन में भी मिलते हैं, जैसे R3 वगैरह है, आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भरे हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अभी हम ये इवेंट पे भी लाना था R3 पे, तो अगर आप कहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो बनाए तो हम डिटेल बनाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यही वीडियो था। तो अभी जो है ना वीडियो यही है। कैमरा वगैरह अगर आप चाहते हैं कि हम कैमरे पे भी जो है ना वीडियो बनाएं तो उसके लिए जो है ना आप कमेंट करें, हम कैमरा भी टेस्ट करेंगे कि व्लॉगिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और दूसरा R3 पे भी वीडियो आना था लेकिन वो नहीं आ पाया। तो वीडियो यही था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।